बोले व्यक्ति के अंदर पाप कब तक विद्यमान रहते हैं? बोले जब तक वो श्रीमद् भागवत जी के सन्मुख नहीं आता है। और जैसे ही श्रीमद् भागवत जी के सन्मुख आकर के बैठ गया, आप भले ही वो वहाँ बैठे बैठे सो जाए, लेकिन भागवत जी उसके सामने विद्यमान है, उसी का प्रभाव इतना होगा, उसी का प्रताप इतना होगा कि जितनी देर वो भागवत जी के सामने बैठा रहेगा उतनी देर उसके समस्त पाप बाहर खड़े हो जाएंगे। उसके जितने भी अवगुण हैं, जितने भी पाप हैं, वो सब उसके देह का परित्याग कर देते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, यदि वो संकल्पबद्ध हो जाएगा तो बाहर से ही विदा हो जाएंगे, और संकल्पबद्ध नहीं होगा तो कथा सुनते जैसे ही बाहर जाएगा फिर से सब लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं कि जब वह कथा में बैठा होता है तब उसके सारे पाप उससे दूर होकर के एकांत में विद्यमान रहते हैं और इंतजार करते हैं कि ये बाहर आए तो हम इस पर चढ़ें। श्रीमद् भागवत एक प्रकार से पापों को भयभीत रखती है। आप कभी महाराष्ट्र में पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाओगे तो विट्ठल भगवान कैसे खड़े हैं? कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। विट्ठल मराठी में ईंट को कहते हैं वीट, और उसके ऊपर जो थाड़े हैं वही विट्ठल। तो ये जो मुद्रा है ठाकुर जी, इससे आप क्या समझते हो? इस मुद्रा का क्या मतलब है? ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी उठा रहे हैं, चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, शेष शैया पे पौड़े हैं, सब समझ में आते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? ये कमर पर हाथ रख के क्यों खड़े हैं? तो इसका एक भाव जो वहाँ की कथा है वो तो ये है कि पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, तो उस पर उसने कहा कि मैं अभी नहीं मिल सकता, ईंट खिसका दी, भगवान उसके ऊपर प्रतीक्षात्मक भाव से खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करता हूं तो मुझे पता क्या लगता है, भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं? बोले भगवान ऐसे खड़े हैं मानो जैसे कि बालकों की लड़ाई हो जाए तो किसी बालक की माँ आ जाए और माँ आकर के अपने बेटा को पीछे खड़ के सामने खड़ी हो जाए, बोले बता कैसे छीएगा तू, मेरे बेटा को छू के दिखा। तो एक प्रकार से अपने बालक की रक्षा के भाव से मैया ऐसे खड़ी होती है, देखूं तो सही कौन हाथ लगाएगा मेरे बालक को। तो जब मैं विट्ठल भगवान को देखता हूं तो मुझे उनको देख के ऐसा अनुभव होता है मानो अपने सब भक्तों को आड़े रख करके ठाकुर जी आगे खड़े हो जाते हैं, विपत्तियों से कहते हैं आके दिखाओ, सामना करके दिखाओ, मैं खड़ा हूं इनके आगे, यदि तुम संभव हो तो इसको छू के दिखाओ। तो मानो जैसे विपत्ति, आपत्ति, संकट, पाप, दुख, दारिद्र आदि जितने भी दोष हैं सबके सामने ठाकुर जी खड़े हो गए हों, एक रक्षक बन करके, हम लोगों को पीछे खड़ा करके। ऐसा विट्ठल का स्वरूप है, वैसा ही भागवत का स्वरूप है। जब श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में श्रोता आता है तो भागवत जी भी ऐसे ही खड़ी हो जाती हैं और सारे पापों को बाहर खड़ी रखते हैं, दूर खड़े हो जाओ, छूना नहीं इसको। तो जब तक हम उनके पीछे आड़ में खड़े हैं तब तक पाप नहीं आने वाला, लेकिन हम खुद ही आगे बढ़ जाए, मैया तू पीछे हट, मैं ही देख लूंगा इसको, तो फिर पिटाई ढुनाई हो ही जाएगी। तो जब हम भागवत जी की सन्निधि छोड़ देते हैं, जब भागवत जी की सन्निधि को तिलांजलि देते हैं, तो विपत्तियां, आपत्ति, पाप आदि ये सब हमको ग्रसित कर ही लेते हैं। भागवत जी की सन्निधि का मतलब क्या है? ज्ञान की सन्निधि। जब तक हम ज्ञान के आश्रय में है ना, तब तक हमारे जीवन में व्यक्ति पाप कब करता है, व्यक्ति दोष युक्त कब होता है? जब ज्ञान से वंचित होता है। जब ज्ञान उसके जीवन में होगा, उसको पता होगा, तो वो कुछ नहीं तो 90% पाप से बचा रहेगा, दूषित भावों से बचा रहेगा। लेकिन ज्ञान का अभाव एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हम लोगों से दूषित कर्म करवाने में, ज्ञान का अभाव। श्रीमद् भागवत ज्ञान स्वरूप है। इनकी सन्निधि में बैठ जाए व्यक्ति, इनके आश्रय को ले ले। इनकी सन्निधि में बैठने का मतलब यह भी नहीं है कि जहां जहां कथा जा रही है आप वहीं जा करके बैठो। इनकी सन्निधि का मतलब है यहां कही गई वक्ता के द्वारा बातें जो हैं वो बातें ही सन्निधि लेने योग्य हैं, उसके आश्रित हो जाओ। यहां जो जो भाव सुने गए हैं उनको ही अपना जीवन सर्वस्व बनाओ।
वैष्णव जनों से, संत जनों से, भक्त जनों से जो कुछ भी भगवत चर्चा सुनते हैं उनके आश्रित हो जाओ, पाप निवृत्त हो जाएंगे। तो ऐसी श्रीमद् भागवत हमारी मातृस्वरूप है, मां के भाव से हमारे सामने खड़ी है भागवत। कल हम लोगों ने महात्म्य सुना, आज हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद और प्रथम श्लोक। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? और उन 18,000 में सबसे कठिन श्लोक है भागवत का पहला श्लोक। और श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक क्या कहता है? अद्भुत। सब लोग नेत्र बंद करके चतुर्भुज नारायण का स्मरण करो, सत्य स्वरूप भगवान का स्मरण करो और भागवत जी के इस मंगल प्रवाह में प्रवेश करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। इस श्लोक की विशेषता यह है कि 1000 से ज्यादा अर्थ हैं इस अकेले श्लोक के। इस श्लोक की खासियत है कि इसको यदि वैयाकरणी है, बहुत बड़ा विद्वान है, तो अपने वैयाकरण के भाव से, अपने व्याकरण की दृष्टि से 1000 से अधिक श्लोक अर्थ कर सकता है इस श्लोक के। यह श्लोक की विशेषता है। और लेखक यानी कि श्री वेदव्यास जी की दृष्टि में देखें तो भी यह श्लोक बहुत महान है। क्यों? अब हमको वैयाकरणियों में नहीं जाना है, हम तो अपने सामान्य भाव में रहते हैं। वेदव्यास जी महाराज भागवत की रचना करने जा रहे थे, तो ये उनका 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत। इससे पहले 4 वेद लिख चुके हैं, महाभारत लिख चुके हैं, 18 उपपुराण लिख चुके हैं, 17 महापुराण लिख चुके हैं। अब ये 18वां पुराण लिखने जा रहे थे, मतलब अंतिम पुराण। 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े हैं और सब में होड़ लगी है कि वेदव्यास जी किसका नाम लिखने वाले हैं। क्यों? ग्रंथ में प्रारंभ में प्रणाम किया जाता है किसी देव को। हम लोग ब्याह आदि के कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, गणपति को पहले वंदन करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं तो पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। सब में किसी देव का प्रारंभ स्मरण करके तभी तो उसमें आगे प्राप्त करते हैं। तो यहां पर सभी देवी देवता आकाश में खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि अब देखें तो सही वेदव्यास जी इस ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे तो पहले किसको वंदन करेंगे, किसको वंदन किया, किसको छोड़ा, ये जानना, ये सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन वेदव्यास जी की इस क्रिया से कुछ सीखने इच्छा से कि शंकर बोल रहे हैं मेरा नाम लिखेंगे। क्यों? अरे हिमालय पर बैठे हैं, गणपति वो नहीं मेरा नाम लिखेंगे। क्यों? इतने पुराणों को लिखने में मैंने इनकी सहायता की है। सरस्वती बोलिए मेरा नाम लिखेंगे क्योंकि मैं ही इनको ज्ञान देती हूं। सब देवी देवता अपनी अपनी इच्छा से खड़े हैं, लेकिन वेदव्यास जी आकाश में देखते हैं और मन में विचार करते हैं यदि मैंने किसी एक का नाम लिखा दूसरे को छोड़ दिया तो वो नाराज हो जाएगा, और सबका नाम लिखने में लग जाऊंगा तो 33 करोड़ तो देवता ही है, तो 33 करोड़ तो इन्हीं से ही पूरी भागवत भर जानी है।
मेरे पास समय कम है, मेरे पास में बहुत कटौती है समय की, मैं इतना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, ऐसा हो जाए और कोई नाराज भी ना हो। इसको कहते हैं धर्म। ऐसी क्रिया करो जिससे सब काम हो जाए और कोई नाराज भी ना हो, सब धारण हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें हम सुखी, हमारे बच्चे सुखी, बाकी बाढ़ में जाओ, कोई मतलब नहीं, उसी से ही सब बिगड़ जाता है। धर्म क्या है? धार्यते, जो सबको धारण करे। ये मेरी बात पे मोहर लगा रहे हैं सुखदेव जी, है ना, वेदव्यास जी इनके पिताजी हैं। वाह 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 कर रहे हैं, वाह वाह। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ऐसी क्रिया करो जिससे सब संभलें, तभी तो विवेक युक्त माने जाओगे। वेदव्यास जी महाराज ने उठाई कलम और लिखना प्रारंभ किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म और मरण के चक्कर से विमुख है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो स्वराट है, जिसको प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से प्रकाशवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी अपने वश में करके रखता है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, इंद्र आदि जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर देता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिसके अधीन रहती है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये सृष्टि मायावी है, हमको सच्ची लगती है, लेकिन वो जानता है कि ये मायावी है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने वैदिश्व से जो सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे सब देवता बोले हमारा नाम आएगा। लेकिन वेदव्यास जी ने लिखा, ऐसे परम सत्य जो कोई भी हो, मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्या लिखा? ऐसे परम सत्य, पहले तो गुण लिख दिए, जो जन्मादि से परे हैं, जो देवताओं को मोहित करके रखते हैं, ब्रह्मादि भी जिनके अधीन रहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनके वश में रहती है, ऐसे जो भी परम सत्य हैं, नाम नहीं लिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अब देवताओं की स्थिति है, ना तो हंस रहे ना उदास हो रहे। यार इन्होंने प्रणाम किसको किया? बोले परम सत्य जो हो मैं उसको प्रणाम करता हूं। अब तुम डिसाइड करते रहो कि परम सत्य कौन है तुम में, पर यहां मैंने उसको वंदन किया जो परम सत्य है। लेकिन समझ तो सब गए, ये परम सत्य कोई और नहीं है। ये परम सत्य साक्षात जगदीश्वर, साक्षात जगत नियंता जगदाधार, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण श्री कृष्ण ही परम सत्य है। मैं उनको वंदन करता हूं। कहने का भाव यह है कि बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, क्रियाएं हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई निराश भी ना हो, हताश भी ना हो और सबका हित भी हो जाए। तभी तो वो व्यास कहलाते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, व्यास जी के लिए कहा जाता है, उनकी बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। कितनी विशिष्ट बुद्धि है उनकी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आप मानस उठा के देखेंगे ना, तो जब प्रारंभ होता है तो स्तुति प्रकरण बहुत बड़ा है उसमें। मैं देवताओं को प्रणाम करता हूं, मैं खलों को प्रणाम करता हूं, मैं धरती को प्रणाम करता हूं, मैं वायु को प्रणाम करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। प्रणाम प्रणाम का प्रसंग ही इतना बड़ा है, पूरा आधा समय तो प्रणाम में ही निकलता है। मेरा उनसे कोई वो बात नहीं समझना कि ये मानस की निंदा कर रहे, नहीं, उनकी भाव बड़े अद्भुत हैं। लेकिन व्यास तो व्यास है, वेदव्यास जी तो ऐसा शब्द लिखा है सत्यम परम धीमहि, कि उनके एक ही शब्द में सबको प्रणाम हो गया। अपने आप को सत्य कौन नहीं मानता? हम लोग यहां बैठे हैं, हम क्या खुद को सत्य नहीं मानते, खुद को मिथ्या मानते हैं? नहीं, हम भी अपने आप को सत्य मानते हैं। एक प्रकार से हमको भी प्रणाम है। पृथ्वी सत्य मानती है स्वयं को, वो पृथ्वी भी प्रणाम है। वायु आकाश धरती जल
सबको प्रणाम कर दिया एक ही भाव में। अब ये तो रहा एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, ये परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। ये परम सत्य कौन है? परम सत्य भगवान नहीं है, परम सत्य ठाकुर जी का नाम है। नाम और नामी दोनों में अंतर होता है। अंतर मतलब है तो दोनों एक ही, लेकिन अंतर यह होता है कि कई जगह नामी को उपस्थित होने की जरूरत नहीं, उसके नाम से ही काम हो जाता है। एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री आदि, इनसे अगर संबंध है तो आपको बार बार एमएलए को संग लेके जाने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं रोक दे पुलिस वाला तो उससे तुरंत बोल दो वो है ना वहां के एमएलए, बोले हाँ हमारे फूफा जी लगते हैं। तो नाम बहुत बड़े काम करता है। ठीक वैसे ही कलिकाल में, इस कलयुग में ठाकुर जी का यदि मूर्त रूप देखना हो तो भगवान का नाम ही ठाकुर जी का स्वरूप है। प्रहलाद जी को जब अनंत प्रयास करके मारना चाहा हिरण्यकश्यप ने, ऊपर आकाश से फेंक दिया, विष पिला दिया, जहरीले सर्पीले उनसे सर्पों से डसवा दिया, भयंकर पागल हाथियों के बीच में कुचलवाने का प्रयास किया, होलिका के साथ में चिता में बैठा दिया, लेकिन प्रहलाद जी की कहीं भी मृत्यु नहीं हुई। तब प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप पूछता है, प्रहलाद तेरा हरि तो आता नहीं है, तेरा वो नारायण तो दिखाई देता नहीं, तो बच कैसे जाता है तू? तेरी रक्षा कौन करता है? प्रहलाद जी मुस्कुरा के कहते हैं, पिताजी दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बहुत ऊंची बात कहते हैं प्रहलाद जी महाराज। कहते हैं पिताजी बड़े बड़े हाथियों के बीच में भी मैं स्वयं बच करके आ गया, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। विशाल पहाड़ से आपने मुझे नीचे फेंक दिया फिर भी मैं बच गया, मुझे विष पिला दिया फिर भी मैं बच गया, होलिका भुआ के साथ में आप लोगों ने मुझे चिता में जलाने का प्रयास किया, मैं वहां भी बच गया। नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है। और जैसा कि आपने कहा वो हरि प्रकट नहीं हुआ, उन हरि का प्रकट होना भी जरूरी नहीं है, तो फिर तेरी रक्षा कौन करता है? बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों को विनाश करने वाले वो हरि परमात्मा जनार्दन, केवल और केवल उनका नाम कवच है मेरे पास। पिताजी विचार करो, जिनका नाम मेरी इतनी रक्षा कर सकता है, यदि किसी दिन वो हरि प्रकट हो गए तो कैसी रक्षा होगी? आज आप लोग यहां बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, अपने दफ्तरों से, अपने फैक्ट्रियों से, अपने कारोबार से सबसे छुट्टी लेके बैठे हो। क्यों? आपने भगवान को तो कभी देखा नहीं। हम लोग बचपन से लेकर के अपने पूरे जीवन पर्यंत ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, आदि आदि ये सब क्रियाएं करते हैं, परंतु इस क्रिया में लगाने वाली सबसे पहली वस्तु क्या है? भगवान का नाम। हम केवल नाम के आश्रित तो हैं। 7 दिन भी इन कथाओं में केवल नाम की ही महिमा सुनेंगे और कहेंगे भी क्या? बोले क्या करना भैया? राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, महामंत्र जपो, गुरु मंत्र जपो, नाम जपो बस। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब काय को। नाम से भग जाएगा। नाम में प्रभाव है, नाम योग्य है, नाम श्रेष्ठ है। अजामिल की कथा भागवत में आती है, जीवन भर उसने पाप किया, दुष्कर्म किया, लेकिन अंत काल में जब उसको यम के दूत लेने के लिए आए, तब अपने पुत्र को बुलाया, नारायण बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो यम के दूतों को मारने के लिए ब्रह्मदूत प्रकट हो गए। बोले छोड़ो इसको। बोले क्यों? ये पापी है। बोले पापी नहीं है, देख नहीं रहे हो भगवान का नाम गा रहा है।
बोले भगवान का नाम नहीं गा रहा, वो अपने पुत्र को बुला रहा है। बोले अरे पुत्र का नाम नारायण थोड़ी है, वो तो रखा है, लेकिन मूल नाम नारायण तो परमात्मा का है ना। अरे महाराज आपको उसकी लिस्ट दिखाएं, वैश्यागमन किया, चोरी करी, डकैती करी, इतने गलत गलत काम किए। बोले कुछ भी किया हो, अंत काल में भगवत नाम गा रहा है, इसलिए अब ये वैकुंठ का अधिकारी है। एक प्रकार से अंत काल में भगवत नाम लेना किस प्रकार है? अंत काल में यदि मुख से भगवत नाम आ जाए तो इसका परिणाम कैसा है कि बालक पूरी साल भर तो पढ़ा नहीं, साल भर उसने स्कूल में पढ़ाई की नहीं, जैसे ही फाइनल एग्जाम आए सोई क्या हुआ, उसकी माताजी ही स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। तो क्या होगा, फिर तो पास हो ही जाना है जब प्रिंसिपल ही भैया है। तो ठीक वैसे ही भैया जीवन भर तो नाम जपा नहीं, लेकिन अंत काल में यदि भगवत नाम आ जाए तो आपका अंत काल में भगवत नाम गाने का प्रभाव ये होगा कि जीवन भर के बड़े से बड़े पाप ध्वस्त हो जाएंगे। वो अंत काल का भगवत नाम स्मरण रहेगा। लेकिन एक विडंबना बताऊं, आश्चर्य की बात, कितना भी प्रयास कर लेना, जब अंत काल आएगा ना तब सब याद आ जाएंगे, लेकिन हरि याद नहीं आएंगे। उस समय भगवत नाम याद नहीं आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल कही आवत नाही। जब अंत काल समीप आएगा ना तब भगवत नाम स्मरण में नहीं आता। वो तो अजामिल पर कृपा हो गई, संतों की आज्ञा हो गई, इसलिए अजामिल बच गया। लेकिन ये असंभव जैसा है कि अंत काल में भगवत नाम याद आ जाए। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्रों ने, हमारे गुरुजनों ने कहा कि भैया अंत काल का कोई पता नहीं है, इसलिए अभी से ही भजन करो, अभी से ही नाम जपो, अभी से ही खूब कथाएं सुनो, अभी से जितना हो सके माला फेरते रहो, ठाकुर जी का नाम गाते रहो। अच्छा एक बात और, भले ही आपने जीवन भर नाम जपा हो, भले ही आपने जीवन भर खूब भजन किया हो, लेकिन अंतिम समय में यदि आपने नाम जप नहीं किया तो भी कल्याण में बड़ी दुविधा पड़ सकती है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। परंतु वराह पुराण के एक भाव से यह बात सिद्ध हो जाती है कि यदि व्यक्ति ने जीवन का एक बहुत लंबा समय भगवत नाम गाया है और वो व्यक्ति यदि अपने अंतिम काल में भगवत नाम नहीं गा पाए तो भी उसको वैकुंठ मिलेगा। कैसे? ठाकुर जी कहते हैं जो व्यक्ति मेरा नाम स्मरण करता है, जो व्यक्ति मेरा निरंतर नाम गाता है और गाते 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 अपने जीवन का एक लंबा समय व्यतीत कर देता है, लेकिन किसी कारणवश वो अंतिम काल में मेरा नाम गाने योग्य नहीं बचा, जैसे कि पैरालाइसिस हो गए, एक्सीडेंट हो गया, फ्लाइट क्रैश हो गया, कोई और चीज हो गई, कहीं घटना में उसके प्राण निकल गए। अब प्राण तो कहीं भी निकल सकते हैं, अब उस समय भगवत नाम नहीं ले पाए तो फिर क्या होगा? तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा निरंतर नाम गाता है और यदि वो अंतिम काल में किसी कारणवश मेरा नाम नहीं गा पाए तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पूर्ववर्ती नामों का स्मरण का प्रभाव ये होगा कि उसके अंतिम काल में मैं उसका स्मरण कर लूंगा। वो भले ही मेरा ना कर पाए लेकिन मैं उसको याद कर लूंगा। दो हैं मुक्ति के कारण, या तो तुम हरि स्मरण करो या अपनी भक्ति से ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कर दो कि अंतकाल में वो तुम्हारा स्मरण कर ले। हमारी वृंदावन की प्रथा यही है, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, नाम जप करते 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 खूब समय व्यतीत कर दो। माला की फिर एक जरूरत खत्म हो जाए, बिना माला के ही नाम जप चलने लग जाए, ऐसी स्थिति जब आ जाएगी ना तब आपको घबराने की अब जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। फिर आनंद करो, खूब प्रसन्न रहो। क्यों? अब तुम्हारा स्मरण हरि कर रहे हैं। हम भजन कीर्तन इसलिए ज्यादा करते हैं अपनी युवावस्था से ही, ताकि एक लंबा समय हम भजन कीर्तन इतना कर लें कि उस कीर्तन के प्रभाव से ठाकुर जी हमारा स्मरण करना प्रारंभ कर दें। तो ये परम सत्य कौन है? परम सत्य भगवान का नाम है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने उस परम सत्य नाम को वंदन किया। तीसरी बात, भागवत का प्रारंभिक शब्द क्या है?
तो यहां लिखा है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। पहला शब्द क्या है? जन्म। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक का अंतिम शब्द क्या है? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। क्या है अंतिम शब्द? परम। हरिम परम मान लो। तो पहला शब्द जन्म और अंतिम शब्द हरिम परम। हम लोगों का प्रारंभ कहां से है? जन्म से, और हम लोगों का अंत कहां है? मृत्यु पर। परंतु श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि व्यक्ति का जन्म से प्रारंभ है, मेरा भी जन्म से प्रारंभ है, लेकिन मेरा अंत कहां है? बोले हरिम परम, हरि परमानंद के श्री चरणारविंदों में। तो व्यक्ति जब मेरे आश्रित आवे तो इस बात को भली भांति समझ ले कि तेरा भी अंत यही है, हरि परमानंद के चरणारविंदों में, उनके चरणारविंद। यदि उनके चरणारविंद, मैं आपको एक बात कहूं, मैं कथाओं में लोगों से कहा करता हूं, व्यक्ति हर चीज को प्री डिसाइड कर लेता है। ऐसी शादी होनी चाहिए मेरी, ऐसी लड़की होनी चाहिए जिससे मैं शादी करूं, ऐसा मेरी जॉब होनी चाहिए, ऐसा इतनी मेरी कमाई होनी चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे होंगे, उनके नाम ये होंगे, मैं रायपुर में इतना बड़ा घर बना लूंगा, उस वाली कॉलोनी में बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा। सब प्री डिसाइड करता है, और पता है उन चीजों को प्री डिसाइड करता है जो उसके पास नहीं होती, लेकिन जो उसके पास है उसको कभी नहीं सजाता। क्या है मानव के पास? मृत्यु। केवल भागवत की कथा ऐसा स्थान है जहां पर मृत्यु की खूब खुल के चर्चा होती है, और इसमें कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन का अकाट्य सत्य क्या है? बालक जन्म लेगा, कोई ज्योतिषी को आप जाके पूछो बालक क्या बनेगा, बोले इंजीनियर बनने के चांस लग रहे हैं, इसके तो ऐसे ग्रह लग रहे हैं, नक्षत्र लग रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन उस बालक के जन्म होते ही एक अनपढ़ गंवार बता देगा ये कुछ भी बने चाहे नहीं बने एक दिन मर जरूर जाएगा, क्योंकि इसकी मृत्यु निश्चित है। परम सत्य क्या है हमारे जीवन का? मृत्यु। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि व्यक्ति को चाहिए अपनी मृत्यु सुनिश्चित करे। जैसे तुमने अपना बंगला निश्चित कर रखा है, अपने जीवन में बच्चे कैसे होने चाहिए ये निश्चित कर रखा है, सब कुछ निश्चित कर रखा है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं जो निश्चित करोगे वैसा ही मिलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन हां, मृत्यु जैसी निश्चित करके बैठ जाओगे वैसी ही मिलेगी।